क्या भारत में गैस की कमी होने वाली है? क्या आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी और महंगी हो सकती है? और आखिर मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर भारत की रसोई तक कैसे पहुंच रहा है? दरअसल हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष की वजह से दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, और भारत के लिए ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की करीब 50 से 60% एलपीजी और एलएनजी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। इसी वजह से कुछ गैस सप्लाई में रुकावट की खबरें सामने आई हैं। खासकर कतर से आने वाली कुछ शिपमेंट्स प्रभावित हुई हैं। भारत सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। गैस सप्लाई को फिलहाल घर के एलपीजी, सीएनजी गाड़ियों और घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कुछ समय के लिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को कम गैस मिल सकती है ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित न हो। इसी बीच देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ चुकी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में करीब 913 रुपए, मुंबई में लगभग 912 रुपए और हैदराबाद में करीब 965 रुपए तक कीमत पहुंच चुकी है। कुछ शहरों में सीएनजी स्टेशनों पर लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं और कुछ जगहों पर कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत अब गैस की सप्लाई ओमान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से भी खरीद रहा है ताकि देश में बड़ी कमी ना हो और सप्लाई बनी रहे। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, अगर मिडिल ईस्ट का संकट लंबा चला तो क्या भारत में एलपीजी और सीएनजी और महंगी हो सकती हैं? और क्या इसका असर आम लोगों की जेब पर और ज्यादा पड़ेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।